मूवी की शुरुआत कोरिया के हाई स्कूल की एक लड़की को दिखाते हुए होती है जो अपने फोन में एक वीडियो बना रही होती है। इसके बाद वो चाकू से दीवार पर अपना नाम और अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखती है। फिर वो वीडियो में कहती है कि वो किसी की भी इच्छा पूरी कर सकती है। ऐसा कहकर वो हल्का सा मुस्कुराती है। इसके बाद वो कहती है, मैं चाहती हूँ कि तुम सब मर जाओ क्योंकि तुम सब ने मुझे बहुत परेशान किया है। फिर वो अपना गला काटकर खुद को मौत के हवाले कर देती है। अब इस लड़की ने ऐसा क्यों किया और इसने अपनी ही जान क्यों ली, इसका खुलासा आगे होगा। अब हमें 3 साल बाद की कहानी दिखाई जाती है, जहां हम यूजीन नाम की एक खूबसूरत लड़की को देखते हैं जो सुबह जल्दी उठकर स्कूल जाने की तैयारी कर रही होती है। लेकिन स्कूल जाने से पहले वो अपने क्लासमेट सॉन्ग को मैसेज करके उठाती है, जिस पर सॉन्ग जवाब देता है कि वो पहले से उठा हुआ है। अब ये देखकर यूजीन स्माइल करती है। इसके बाद वो रेडी होती है और ब्रेकफास्ट करती है। असल में यूजीन जब छोटी थी तभी उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई थी, जिसके बाद से ही वो अकेले रहती है। साथ ही वो अपना ज्यादातर टाइम खेल कूद में बिताती है, जिस वजह से उसने स्पोर्ट्स में कई सारे अवार्ड्स भी जीते हुए हैं। अब यूजीन स्कूल जाने के लिए इसे प्यार करते हैं। तभी लिफ्ट ओपन होती है जिसमें उनका पड़ोसी उन दोनों को देख लेता है, जिस वजह से वो दोनों ऑकवर्ड फील करते हैं। अब दूसरी तरफ हम जेनी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो यूजीन की क्लासमेट है। अब जेनी अपने फोन में अपना हॉरोस्कोप देखती है जिसमें लिखा होता है कि अगर आज वो अपने प्यार का इजहार करेगी तो उसमें उसे सफलता मिल सकती है। अब देखकर जेनी अपने प्लान को कैंसिल करने के बारे में सोचती है, लेकिन वो फिर भी हिम्मत जुटाकर कार से उतर जाती है और सीधा सॉन्ग के सामने आ जाती है। तो वो सच बोलते हुए कहती है कि वो सॉन्ग को पसंद नहीं करती, बल्कि वो सॉन्ग से प्यार करती है। ऐसा कहकर वो वहां से चली जाती है कि मेरे मन में जेनी के लिए कोई फीलिंग नहीं है। ऐसा कहते हुए वो लोग स्कूल के अंदर आ जाते हैं। अब क्लास में टीचर आता है और सबको टेस्ट के रिजल्ट बताते हुए कहता है कि क्लास में सिर्फ 2 ही बच्चों के फुल मार्क्स आए हैं, जिसमें पहला नाम है डैनी का, जो पहले से ही क्लास का टॉपर है, जबकि दूसरा स्टूडेंट है जो मुश्किल से ही पास होता है। अब टीचर सब बच्चों से इन दोनों स्टूडेंट्स के लिए क्लैपिंग करवाता है। कुछ देर बाद ही मिन के फोन में एक मैसेज आता है कि उसकी इच्छा पूरी हुई। अब मैसेज पढ़कर मिन खुश हो जाता है, इच्छा पूरी हो गई। अब किसी को भी मिन की बात पर यकीन नहीं होता और सब लोग मिन का मजाक बनाते हुए कहते हैं कि इस बार तुम्हारे तुक्के से फुल मार्क्स आ गए। इसका ये मतलब नहीं है कि किसी ऐप ने तुम्हारी इच्छा पूरी की है। अब अपने दोस्तों की बातें सुनकर मिन उन लोगों से कहता है कि अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है तो तुम खुद उस ऐप को यूज करके अपनी विश पूरी करवा सकते हो। अब सब लोग मिन की बात मानते हुए उस ऐप को डाउनलोड कर लेते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी उस ऐप का यूज नहीं करता। इसके बाद मिन उन्हें अपनी वीडियो दिखाता है कि आखिर उसने कैसे ऐप से विश मांगी थी, पर अभी भी किसी को मिन की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था, इसलिए सब लोग वहां से चले जाते हैं। पर इसी बीच जब वो अपने फोन को देखता है तो उसमें 1 दिन का टाइमर चल रहा होता है, जिस पर मिन ध्यान नहीं देता, यानी हाँ में जवाब देती है। अब ये सुनकर यूजीन कहती है कि मिन तुम्हें पसंद करता है और वो चाहता है कि आज तुम उसके बर्थडे पर जरूर आओ। पर जेनी कहती है कि वो मिन को पसंद नहीं करती, इसलिए आज वो मिन के बर्थडे में नहीं जाएगी। अब मिन उनकी ये बातें सुन लेता है, जिसे सुनकर उसे दुख तो होता है, लेकिन वो जेनी के सामने ऐसे प्रिटेंड करता है जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो। अब जेनी यूजीन को लेकर वहां से चली जाती है, जबकि मिन गुस्से में उन्हें जाता हुआ देखता रहता है। अब शाम के समय यूजीन और सॉन्ग साथ में डिनर कर रहे होते हैं। तभी यूजीन उसे बताती है कि कल वो स्पोर्ट्स ट्रिप पर जा रही है जो 3 दिन की होने वाली है, इसलिए अगले 3 दिनों तक सॉन्ग को अकेले ही स्कूल जाना पड़ेगा। अब ये सुनकर सॉन्ग उदास हो जाता है क्योंकि वो यूजीन के बिना स्कूल में बोर हो जाता है। इसलिए वो मजाक में एक वीडियो बनाता है और ऐप से विश मांगता है कि यूजीन की स्पोर्ट्स ट्रिप कैंसिल हो जाए। अब यूजीन भी उसके साथ वीडियो बनाने लगती है क्योंकि वो दोनों अभी भी इस ऐप को मजाक समझ रहे थे। इसके बाद वो उस वीडियो को ऐप पर पोस्ट कर देता है और वो दोनों फिर से खाना खाने लगते हैं। इसी बीच यूजीन के फोन पर मिन की कॉल आती है, जो उससे पूछता है कि क्या जेनी की तरह तुम भी मेरे बर्थडे पर नहीं आओगी। इस पर यूजीन कहती है कि वो थोड़ी देर में आने वाली है, पर तभी फोन कट हो जाता है। यूजीन दोबारा कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन मिन का फोन नहीं लगता, जिस पर सॉन्ग कहता है कि तुम खुद उसे बर्थडे गिफ्ट देने चली जाना। अब अगले दिन स्कूल में जहां सब बच्चे एंजॉय कर रहे होते हैं, वहीं मिन क्लास में शांत बैठा होता है, जो लगातार अब भी मिन को ऐसे देखकर परेशान हो जाते हैं। और जैसे ही सॉन्ग मिन को उठाने के आगे बढ़ता है, तभी मिन अचानक उठता है और अजीब तरह से बिहेव करने लगता है। इसी बीच मिन अपने पेंसिल बॉक्स से चाकू निकालता है और खुद पर हमला करने लगता है। अब ये देखकर सब उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन मिन कहता है कि वो खुद पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा। इसके बाद वो यूजीन की तरफ देखता है और अचानक से उसके ऊपर हमला कर देता है। अब जैसे ही देखती रहती है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाती। अब यूजीन मिन के फोन को देखती है, जिसमें टाइमर 0 हो चुका था।
ये देखकर यूजीन कुछ समझ नहीं पाती, क्योंकि वो अपने दोस्त की मौत से टूट चुकी थी। अब यूजीन उससे माफी मांगती है कि वो कल उसके बर्थडे में नहीं आ पाएगी, क्योंकि कल उसकी स्पोर्ट ट्रिप है, इसलिए मैं आज ही तुम्हारा गिफ्ट दे रही हूँ। अब वो गिफ्ट देकर वहां से जाने लगती है, पर तभी मिन यूजीन से कहता है कि उस ऐप से दूर रहना, वो बहुत ही खतरनाक है। अब यूजीन उसकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और वहां से चली जाती है। अब कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है, जहां सॉन्ग और उसके क्लासमेट्स मिन की मौत से काफी दुखी होते हैं। वही यूजीन अपनी स्पोर्ट टीचर से मिलने जाती है, जहां स्पोर्ट टीचर उसे गले से लगा लेती है, क्योंकि मिन की मौत से पूरा स्कूल दुखी था। इसके बाद कोच यूजीन से कहती है कि तुम आराम करो, क्योंकि स्पोर्ट ट्रिप कैंसिल हो चुकी है। अब यूजीन जब ये बात सुनती है तो वो कोच से ट्रिप कैंसिल होने की वजह पूछती है, जिस पर कोच कहती है कि मुझे ट्रिप कैंसिल होने का रीजन नहीं पता। अब ये सुनकर यूजीन के दिमाग में कल रात वाली बात घूमने लगती है, जहां मजाक मजाक में सॉन्ग ने ट्रिप कैंसिल होने की विश मांगी थी। अब यूजीन भी ऐप पर ट्रस्ट करने लगी थी, इसलिए वो बिना देरी किए सॉन्ग के पास जाने के लिए वहां से भाग जाती है। वहीं दूसरी तरफ सॉन्ग के फोन पर एक मैसेज आता है, जिसमें लिखा होता है कि तुम्हारी विश पूरी हुई। इसके बाद उसके फोन में भी एक दिन का टाइमर शुरू हो जाता है। इसी बीच यूजीन भी वहां आ जाती है और वो सॉन्ग के फोन में उस टाइमर को देख लेती है, जिस वजह से अब यूजीन भी सॉन्ग के लिए परेशान होने लगती है, क्योंकि वो किसी भी कीमत पर सॉन्ग को खोना नहीं चाहती थी। अब सारे दोस्त एक जगह पर कलेक्ट होते हैं, जहां डैनी वीडियो देखने के बाद उस ऐप को डिलीट करने की कोशिश करता है, पर वो ऐप डिलीट नहीं होता। अब ये देखकर जैनी कहती है, हो चुकी हूँ और आज मैंने अपना बेस्ट फ्रेंड भी खो दिया है, इसलिए मैं सॉन्ग की जान के साथ रिस्क नहीं ले सकती। इस ऐप को बंद करने के लिए मुझे जो भी करना पड़ेगा मैं करूंगी। अब यूजीन की बात सुनकर सॉन्ग इमोशनल हो जाता है, क्योंकि वो भी यूजीन से दूर नहीं जाना चाहता था। अब कुछ देर बाद वो दोनों घर आने लगते हैं, जहां सॉन्ग यूजीन को अपनी शर्ट देता है, क्योंकि उसकी शर्ट पर खून लगा हुआ था। इसके बाद वो यूजीन से कहता है कि तुम परेशान मत हो, मुझे कुछ नहीं होगा, जिस पर यूजीन कहती है कि मैं तुम्हें कुछ होने भी नहीं दूंगी, और अगर तुम्हारी जान बचाने के लिए मुझे अपनी जान देनी पड़े तो मैं खुशी खुशी दे दूंगी। अब यूजीन की बात सुनकर सॉन्ग फिर से इमोशनल हो जाता है। कुछ देर बाद वो दोनों अपने घर आ जाते हैं, जहां यूजीन अपने अपार्टमेंट में चली जाती है, तो सॉन्ग भी अपने अपार्टमेंट में आ जाता है। अब वो आराम कर ही रहा होता है कि तभी उसके फोन पर एक कॉल आती है, जिसमें यूजीन अपने ही दोस्तों से सॉन्ग की बुराई कर रही होती है। अब क्योंकि सॉन्ग को यूजीन पर खुद से ज्यादा भरोसा था कि यूजीन कभी भी उसकी बुराई नहीं कर सकती, इसलिए वो बिना देरी किए यूजीन के अपार्टमेंट की तरफ भागता है। इसके बाद वो यूजीन के पास आता है और उसे फोन की सारी सच्चाई बताता है, जिस पर यूजीन कहती है कि उसने अभी तक किसी को भी कॉल नहीं किया है। अब ये देखकर उन दोनों को ये मैटर काफी सीरियस लगता है, इसलिए वो डैनी और जेनी को अपने घर पर बुला लेते हैं। अब डैनी लैपटॉप की मदद से उस ऐप को बंद करने की कोशिश करता है, पर इसी बीच सॉन्ग अजीब तरह से बिहेव करने लगता है और वो फोन से ये सब कुछ रिकॉर्ड करने लगती है। अब आप लोग भी सोच रहे होंगे कि अपने दोस्त को बचाने की बजाय जेनी ये सब रिकॉर्ड क्यों कर रही है। तो दोस्तों, इसका खुलासा मूवी के एंड में होगा और हमें पता चलेगा कि आखिर जेनी का इन सब में क्या रोल है। वहीं सॉन्ग अब डैनी को ही मारने लगता है, क्योंकि उसने ऐप को बंद करने की कोशिश की थी। अब वो डैनी को जान से मारने ही वाला होता है कि तभी यूजीन सॉन्ग पर लैपटॉप से हमला कर देती है, जिस वजह से सॉन्ग वही बेहोश हो जाता है। अब उन सबको हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है, जहां डॉक्टर यूजीन को बताती है कि सॉन्ग की कंडीशन थोड़ी क्रिटिकल है, क्योंकि उसकी बॉडी अंदर से काफी डैमेज हो चुकी है, जिस वजह से उसे अभी अंडर ऑब्जर्वेशन रखा गया है। अब डॉक्टर की बात सुनकर यूजीन उदास हो जाती है। इसके बाद वो डैनी के बारे में पूछती है, जिस पर डॉक्टर बताती है कि डैनी को एडमिट नहीं किया गया है, क्योंकि उसने खुद एडमिट होने से मना कर दिया था। अब रात के समय है। इसके बाद वो यूजीन से माफी मांगती है कि उसने ऐप की बातों पर भरोसा नहीं किया, जिस पर यूजीन कहती है कि तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है। वहीं दूसरी तरफ हम डैनी को देखते हैं, जो अभी भी ऐप को बंद करने की कोशिश कर रहा होता है। इसी बीच उसके फोन पर उसकी बहन की कॉल आती है, जो उससे कहती है कि तुम जो कुछ भी कर रहे हो उसे बंद कर दो, क्योंकि इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। इस पर डैनी कहता है कि तुम ये सब कैसे जानती हो। तो मिशा कहती है कि शायद तुम भूल गए हो कि मैं ब्लैक मैजिशियन हूँ। इसके बाद वो बताती है कि अगर तुम लोगों ने इस ऐप को यूज करना बंद नहीं किया तो तुम सब मारे जाओगे। फिर वो कहती है कि तुम जल्दी से हॉस्पिटल में जाओ, क्योंकि यूजीन की जान खतरे में है। अब ये सुनकर डैनी अपनी बहन की बात मानते हुए जल्दी से हॉस्पिटल की तरफ जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम हॉस्पिटल में यूजीन को देखते हैं, जो सॉन्ग की रूम की तरफ बढ़ रही होती है, क्योंकि सॉन्ग की हालत बहुत खराब हो रही थी। साथ ही उसका काउंटडाउन भी खत्म होने वाला था। इसलिए यूजीन सॉन्ग की जान बचाने के लिए एक बड़ा फैसला करती है। वो उस ऐप को खोलती है और उसमें अपनी विश मानते हुए कहती है
कि मैं चाहती हूँ कि सॉन्ग बिल्कुल ठीक हो जाए और इसके बदले अगर मेरी जान जाती है तो मुझे कोई अफसोस नहीं होगा। अब वो वीडियो बनाकर उसे पोस्ट कर देती है। इसी बीच डैनी भी वहां पहुंच जाता है, पर तब तक काफी देर हो चुकी थी। इसके बाद वो यूजीन से कहता है कि तुम्हें वो ऐप यूज नहीं करना चाहिए था, जिस पर यूजीन हंसते हुए कहती है कि वो सॉन्ग को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है। तभी यूजीन के फोन पर मैसेज आता है कि तुम्हारी इच्छा पूरी हुई। इसके बाद उसके फोन में भी काउंटडाउन शुरू हो जाता है। वहीं अब सॉन्ग की हालत भी ठीक हो गई थी, वो होश में आ गया था। अब ये देखकर यूजीन स्माइल करती है, पर डैनी ये देखकर बिल्कुल खुश नहीं होता, क्योंकि वो अपने दोस्तों को ऐसे मरते हुए नहीं देख सकता था। इसलिए वो यूजीन से कहता है कि इस मामले में मेरी बहन हमारी मदद कर सकती है। ये सुनकर यूजीन कहती है कि तुम्हारी बहन तो विदेश में रहती है, जिस पर डैनी कहता है कि मैंने सबसे झूठ कहा था, क्योंकि मेरी बहन ब्लैक मैजिशियन है जो जंगलों में रहती है, इसी वजह से मुझे झूठ बोलना पड़ा। अब डैनी की बात सुनकर यूजीन कहती है कि अगर तुम्हारी बहन हमारी मदद कर सकती है तो हमें उनके पास जाना चाहिए। इसके बाद वो दोनों टैक्सी से मिशा के पास जाने लगते हैं। कुछ देर बाद ड्राइवर उन दोनों को घने जंगल में छोड़ देता है। फिर वो दोनों डरते हुए आगे बढ़ने लगते हैं, पर यह नजारा इतना डरावना था कि अब वो दोनों डर की वजह से भागने लगते हैं। कुछ देर बाद वो दोनों एक पुराने मंदिर के पास आ जाते हैं, जहां डैनी का जीजा उन्हें लेने आता है। फिर वो उन दोनों को मिशा के पास ले जाने लगता है, पर तभी यूजीन के फोन पर सॉन्ग की कॉल आती है, इसलिए यूजीन उसे रिसीव कर लेती है। पर तभी मिशा को आभास हो जाता है, इसलिए वो जल्दी से यूजीन के पास जाती है और उससे फोन काटने के लिए कहती है। अब ये सुनकर यूजीन की आंखें भूत जैसी हो जाती है, पर फिर भी वो फोन नहीं काटती। मिशा कहती है कि जल्दी से फोन काटो, क्योंकि ये सॉन्ग नहीं है बल्कि वही बुरी आत्मा है जो सॉन्ग बनकर तुम्हारी लोकेशन जानना चाहती है। अब ये सुनकर यूजीन कॉल काटने की कोशिश करती है, लेकिन उसका हाथ जाम हो चुका था, वो चाहकर भी कॉल नहीं काट पाती। अब ये देखकर मिशा जल्दी से जादुई रस्सी से यूजीन का हाथ बांध देती है, पर यूजीन के अंदर अलग ही शक्ति आ गई थी। मिशा भी पूरी ताकत लगाकर यूजीन का हाथ खींचती है। अब ये देखकर डैनी घबरा जाता है, पर नियॉन कहता है कि तुम अपनी बहन पर भरोसा करो, वो यूजीन को कुछ नहीं होने देगी। अब कुछ देर बाद मिशा यूजीन के फोन को गिरा देती है, जिस वजह से यूजीन भी वहीं बेहोश हो जाती है। फिर वो डैनी को बताती है कि उस आत्मा ने यूजीन पर अपना कब्जा कर लिया है, इसलिए हमें एक रिचुअल से उसे यूजीन की बॉडी से निकालना होगा। अब डैनी उसकी बात समझ जाता है। अब मिशा रिचुअल के जरिए यूजीन की बॉडी से उस आत्मा को निकाल देती है, पर इस रिचुअल को करते हुए मिशा खुद घायल हो जाती है, इसलिए सब लोग आराम करने चले जाते हैं। अब अगले दिन मिशा उन्हें उस आत्मा की सच्चाई बताती है कि कल रिचुअल के दौरान मुझे उस आत्मा के बारे में पता चला कि कुछ साल पहले तुम्हारे स्कूल में एक लड़की पढ़ा करती थी, जिसने इसी ऐप का यूज करके अपनी विश पूरी करने की कोशिश की, और अब वो खुद एक बुरी आत्मा बन गई है। इसलिए अगर इस ऐप को पूरी तरह से खत्म करना है तो सबसे पहले उस लड़की का फोन ढूंढना होगा और उसे डिस्ट्रॉय करना होगा, तभी जाकर ये मौत का खेल खत्म होगा। जिस पर यूजीन कहती है कि वो किसी भी कीमत पर इस खेल को खत्म करके रहेगी। अब वो लोग वहां से जाने लगते हैं, पर जाने से पहले मिशा यूजीन के हाथ पर एक धागा बांधती है जो उसकी आत्मा से रक्षा करेगा। साथ ही वो ये भी कहती है कि अगर सिचुएशन बिगड़ जाए तो बिना देरी किए मेरे पास आ जाना। अब यूजीन उसकी बात समझ जाती है। इसके बाद वो लोग वहां से जाने लगते हैं, पर तभी डैनी मिशा के पास आता है और उससे माफी मांगते हुए कहता है कि तुम सच में बहुत अच्छी हो, जिसे सुनकर मिशा को अच्छा लगता है। अब मिशा चाहती तो उनकी मदद करने के लिए उनके साथ जा सकती थी, लेकिन वो चाहकर भी इस मंदिर को छोड़कर नहीं जा सकती, क्योंकि अगर वो इस मंदिर के बाहर गई तो उसकी मौत हो जाएगी। अब वो लोग वहां से निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम सॉन्ग को देखते हैं, जो जैनी से यूजिन के बारे में पूछता है, पर जैनी उसे कोई ढंग का जवाब नहीं देती। इसलिए वो खुद यूजिन को कॉल करने के लिए अपना फोन ढूंढने लगता है, पर उसे अपना फोन कहीं भी नहीं मिलता, जिस वजह से वो थोड़ा परेशान हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ यूजिन उन दोनों के साथ मिन के घर पर आती है, ताकि वो ये पता लगा सके कि आखिर मिन को उस ऐप के बारे में किसने बताया। इसलिए सबसे पहले वो मिन का लैपटॉप चेक करते हैं, जिसमें डैनी को एक आदमी के बारे में पता चलता है जो पिछले कई हफ्तों से मिन के कांटेक्ट में था। पर हैरानी की बात यह थी कि वो उनके स्कूल का स्टूडेंट नहीं था और ना ही मिन का कोई रिलेटिव था। अब सच्चाई का पता लगाने के लिए वो लोग उस आदमी के पास पहुंच जाते हैं। अब जैसे ही वो आदमी उन तीनों को देखता है तो वो डर के मारे वहां से भाग जाता है। अब क्योंकि यूजिन स्पोर्ट में काफी अच्छी थी, इसलिए वो कुछ ही देर में उस आदमी को पकड़ लेती है। कुछ देर बाद डैनी और नियॉन भी वहां आ जाते हैं। इसके बाद वो उस आदमी से मिन के बारे में पूछते हैं, जिस पर वो आदमी कहता है कि मिन उसका दोस्त था,
फिर यूजिन उससे उस ऐप के बारे में पूछती है तो वो आदमी बताता है कि इस ऐप को सबसे पहले 2 लड़कियों ने यूज किया था। मुझे भी एक पोस्ट के जरिए ही इस ऐप के बारे में पता चला था। अब ये सुनकर वो लोग उस आदमी से उनका पता पूछते हैं। फिर वो उन्हें उन दोनों लड़कियों का एड्रेस बता देता है। अब वो तीनों जब उस गांव में आते हैं तो थोड़ा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि पूरा गांव खाली होता है। दूर दूर तक उन्हें कोई दिखाई नहीं देता। अब ऐसे ही घूमते घूमते उन्हें शाम हो जाती है और शाम के समय उन्हें पूरे गांव में बस एक दुकान की लाइट जलते हुए दिखती है। इसलिए वो तीनों वहां पहुंच जाते हैं जहां एक बूढ़ी माँ होती है। अब वो लोग उस बूढ़ी औरत से उन लड़कियों का पता पूछते हैं, जिस पर वो उन्हें पता बता देती है। अब कुछ देर बाद वो तीनों उनके घर पहुंचते हैं, पर नियॉन को फील हो जाता है कि यहाँ बहुत सारी आत्माएं हैं। इसलिए वो उन दोनों को एक घेरे में बंद कर देता है और उनसे कहता है कि इस घेरे से बाहर मत निकलना, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ऐसा कहकर वो अंदर चला जाता है। अब अंदर जाकर वो घर की तलाशी लेने लगता है। वहीं घर के बाहर यूजिन को एक लड़की की आत्मा दिखाई देती है जो उससे अपने पास बुलाती है। अब यूजिन उस घेरे से बाहर निकल जाती है और उस आत्मा के पीछे जाने लगती है। अब मजबूरी में डैनी को घेरे से बाहर निकलना पड़ता है और वो भी यूजिन के पीछे जाने लगता है। कुछ देर बाद वो दोनों एक गार्डन में आते हैं जहां वो आत्मा यूजिन से एक जगह पर इशारा करती है। अब जैसे ही यूजिन वहां गड्ढा करती है तो उसे वहां 2 लड़कियों की फोटो मिलती है। अब जैसे ही यूजिन उन्हें देखती है तो वो डैनी से कहती है कि ये दोनों लड़कियां हमारे स्कूल में पढ़ा करती थीं, क्योंकि मैंने स्कूल में इन दोनों की फोटो देखी थी। अब कुछ देर बाद नियॉन भी उनके पास आ जाता है और वो भी उनकी फोटो देख लेता है। इसके बाद वो उन लड़कियों की फोटो मिशा को भी भेज देते हैं। इसके बाद नियॉन कहता है कि इन लड़कियों के बारे में जानने के लिए हमें स्कूल का डाटा देखना होगा, तभी हमें सारी सच्चाई पता चल पाएगी। अब सच्चाई का पता लगाने के लिए वो रात को ही चुपके से स्कूल में पहुंच जाते हैं और स्कूल के सिस्टम पर उन लड़कियों की फाइल देखने लगते हैं। पर हैरानी की बात यह थी कि स्कूल का सिस्टम भी उस ऐप से जुड़ा हुआ था, जिसमें उन सभी स्टूडेंट्स की वीडियो थी जिन्होंने इस ऐप से विश मांगी थी। अब वो लोग जेनी की एक वीडियो देखते हैं जिसमें जेनी ने विश मांगी थी कि वो चाहती है कि उसकी लाइफ से 2 लोग हमेशा के लिए गायब हो जाएं, जिसमें पहला नाम उसके कजन ब्रदर का है क्योंकि वो उसे चिढ़ाता रहता है, जबकि दूसरा नाम मिन का होता है क्योंकि मिन हमेशा उसका पीछा करता रहता है, जिस वजह से वो काफी परेशान हो चुकी है। अब जेनी ने मजाक में वो वीडियो बनाकर उस ऐप पर पोस्ट की थी, पर उसे अंदाजा नहीं था कि सच में उसकी विश पूरी हो जाएगी। अब हमें जेनी के साइड की कहानी दिखाई जाती है और हमें बताया जाता है कि आखिर कैसे जेनी को इस ऐप के बारे में पता चला था और उसकी मौत अब तक क्यों नहीं हुई। असल में जेनी की कजन सिस्टर ने उसे इस ऐप के बारे में बताया था, जिसके बाद उसने अपनी विश मांगी, पर उसे अंदाजा नहीं था कि उसकी विश पूरी हो जाएगी, क्योंकि अचानक से उसके भाई की मौत हो गई और अगले दिन जब वो स्कूल गई तो मिन भी उसकी लाइफ से गायब हो गया था। जिसके बाद जेनी के फोन पर भी विश पूरी होने का मैसेज आता है और उसके फोन पर भी टाइमर स्टार्ट हो जाता है, जिसे देखकर वो काफी परेशान हो जाती है क्योंकि वो समझ चुकी थी कि जिसकी भी विश पूरी होती है उसकी मौत पक्की है। इसलिए वो अपनी कजन सिस्टर के पास जाती है जिसने उसे इस ऐप के बारे में बताया था। वो गुस्से में उससे कहती है कि तुमने टाइमर के बारे में मुझे पहले क्यों नहीं बताया। तो उसकी बहन कहती है कि मुझे भी इस ऐप के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता। अब ये सुनकर जेनी टूट जाती है क्योंकि उसे एहसास हो जाता है कि अब उसका टाइम नजदीक है। अब जब वो घर आती है तो देखती है कि उसका टाइमर रुक चुका है। इसलिए वो कैलकुलेशन लगाती है कि अगर कोई नया इंसान अपने विश मांगता है तो पुराने वाले का टाइमर रुक जाता है और अब यही उसके बचने की आखिरी उम्मीद थी। इसलिए खुद को बचाने के लिए वो दूसरों को मरता हुआ देखती रही और जिस दिन सॉन्ग ने अपनी जान लेने की कोशिश की थी उस दिन उसे भी वो आत्मा दिखाई दी थी जिसे वो अपने फोन में रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रही थी। अब जेनी शुरू से ही सारी सच्चाई जानती थी, लेकिन वो सबके सामने ऐसे प्रिटेंड कर रही थी जैसे वो इस ऐप के बारे में कुछ नहीं जानती, ताकि कोई भी उसे मिन की मौत का जिम्मेदार न समझे। साथ ही उसने सॉन्ग का फोन भी छिपा दिया था ताकि सॉन्ग को भी टाइमर बंद होने का सीक्रेट पता न चल सके, क्योंकि जब यूजिन ने सॉन्ग के लिए विश मांगी तो सॉन्ग का टाइमर रुक गया था। अब कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है जहां अब उन दोनों को भी सारी सच्चाई पता चल गई थी। अब वो उन वीडियोस को डाउनलोड कर लेते हैं। इसके बाद वो उन लड़कियों की फाइल ढूंढते हैं, जिसके बाद हमें उन दोनों लड़कियों की कहानी दिखाई जाती है, जिनमें एक लड़की का नाम ह्यून होता है जबकि दूसरी लड़की का नाम हिंग होता है। ये दोनों बचपन की दोस्त होती है। अब ह्यून की लाइफ में सब कुछ अच्छा था, लेकिन हिंग की जिंदगी बाकी बच्चों जैसी नहीं थी। असल में उसकी माँ एक ब्लैक मैजिशियन थी, जिस वजह से स्कूल और गांव के लोग उनसे नफरत करते थे, क्योंकि सबको लगता था कि हिंग की माँ ने काले जादू से अपने पति को मार डाला। इसी वजह से हिंग भी अपनी माँ से नफरत करती थी।
साथ ही वो ह्यून को भी अपनी माँ से दूर रहने के लिए कहती थी ताकि किसी को उसके परिवार की सच्चाई पता न चल सके। लेकिन मासूम ह्यून फिर भी उसकी माँ से मिलने चली जाती थी, क्योंकि कोई भी हींग की माँ से बात नहीं करता था, जिस वजह से ह्यून को उनके लिए बुरा लगता था। इसलिए वो उनसे मिलने चली जाती थी, जहां हींग की माँ भी उसे ब्लैक मैजिक के बारे में थोड़ा बहुत बता दिया करती थी। अब सब कुछ सही चल रहा था। ह्यून सब कुछ जानते हुए भी हींग को अपना दोस्त मानती थी। हींग भी उसे अपना दोस्त मानती थी, लेकिन सिर्फ स्कूल के बाहर। क्योंकि जैसे ही वो दोनों स्कूल में आती, वैसे ही हींग का बिहेवियर बदल जाता था। वो ह्यून को सबके सामने ऐसे ट्रीट करती थी जैसे वो ह्यून को जानती ही ना हो, और बेचारी ह्यून उससे कुछ कह भी नहीं पाती थी। अब ह्यून किम नाम के एक लड़के को पसंद करती थी, जो हींग का काफी अच्छा दोस्त था, पर उसने कभी भी किम को इस बारे में नहीं बताया। अब ऐसे ही उन दोनों की लाइफ कट रही थी। पर एक दिन हींग ह्यून को अपनी माँ के साथ देख लेती है, जिस वजह से उसे ह्यून पर गुस्सा आता है, क्योंकि मना करने के बाद भी ह्यून उसकी माँ से मिलने चली थी। जिसके बाद हींग उसे सबक सिखाने के लिए पूरे स्कूल में ये झूठी अफवाह फैला देती है कि ह्यून ही उस ब्लैक मैजिशियन की बेटी है, जिस वजह से सब बच्चे ह्यून से नफरत करने लगते हैं और उसे भला बुरा बोलते हैं। यहाँ तक कि किम भी उसके साथ बुरा बर्ताव करता है, जिस वजह से ह्यून अंदर तक टूट जाती है और सबसे बदला लेने का फैसला करती है। जिसके बाद वो 2 डॉल तैयार करती है, जिन पर वो हींग और किम की निशानियां रखती है। फिर वो उनके ऊपर काला जादू करती है, जो थोड़ा बहुत उसने हींग की माँ से सीखा था। फिर वो अपने फोन में उस ऐप को खोलती है जिस पर उनका स्कूल काम कर रहा था, जो स्कूल के बच्चों की हेल्प करने के लिए बनाया जा रहा था। पर ह्यून उस ऐप को अपने बदले को पूरा करने के लिए यूज करती है। इसके बाद वो एक वीडियो बनाती है जिसमें वो हींग और किम के मरने की विश मांगती है। अब अपने काले जादू को पूरा करने के लिए उसे किसी की बलि देनी थी, इसलिए वो खुद की बलि दे देती है। और अगले दिन जब किम ह्यून की वीडियो देखता है तो वो हींग से उस वीडियो को डिलीट करने के लिए कहता है। जिसके बाद हींग चुपके से स्कूल में जाती है और सिस्टम के जरिए उस ऐप से ह्यून की वीडियो डिलीट करने की कोशिश करती है। पर ह्यून का काला जादू अब उस ऐप पर भी हो गया था, जिस वजह से वो वीडियो डिलीट होने की बजाय स्कूल के सभी सिस्टम पर चलने लगती है। जिसके बाद हींग सिस्टम को ही बंद कर देती है। तभी उसे ह्यून की आत्मा दिखाई देती है, जिसके बाद ह्यून हींग को अपने वश में कर लेती है और उसे खुद की जान लेने पर मजबूर कर देती है। हालांकि वो खुद को रोकने की कोशिश करती है, पर ह्यून की शक्तियां उसके सामने कमजोर पड़ जाती है, जो उसे अपनी जान लेने पर मजबूर कर देती है। अब हींग अपनी जान ले लेती है, पर मरने से पहले वो भी उस ऐप पर अपनी विश मांगती है कि ह्यून की विश को रिपीट किया जाए और जो भी इस ऐप को यूज करेगा उसकी मौत हो जाए। यानी कि बुरी आत्मा ह्यून नहीं है, बल्कि हींग है, और उसी की विश की वजह से वो ऐप सबकी जान ले रहा है। अब कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है, जहां हम सॉन्ग को देखते हैं, जो एक सेंटर पर अपना फोन ट्रैक करवाता है, जहां उसे पता चलता है कि उसका फोन जेनी के घर पर है। इसलिए वो जेनी के पास जाता है और उससे अपना फोन मांगता है, जिस पर जेनी झूठ बोलते हुए कहती है कि उसने जानबूझकर उसका फोन छिपा दिया था ताकि वो उसके फोन को बंद करके टाइमर को रोक सके। अब सॉन्ग को उसकी बात पर यकीन नहीं होता, पर फिर भी वो अपना फोन लेकर वहां से जाने लगता है। इसी बीच उसे पता चलता है कि यूजीन स्कूल के डिपार्टमेंट में है, इसलिए वो भी स्कूल पहुंच जाता है। पर इससे पहले कि वो स्कूल के अंदर जा पाता, तभी वो आत्मा उसे अंदर जाने से रोक लेती है। अब बाहर गाड़ी में बैठे नियोन को अंदाजा हो जाता है कि आसपास कोई आत्मा है, इसलिए वो भी स्कूल के अंदर जाने लगता है। तभी वो सॉन्ग को देख लेता है, जहां आत्मा उसे जान से मारने ही वाली होती है, पर नियोन टाइम पर आकर उसे बचा लेता है। पर वो आत्मा अब नियोन की एक आंख घायल कर देती है। वहीं अब जेनी भी वहां पहुंच जाती है और वो यूजीन और डैनी को देख लेती है। इसके बाद वो उन दोनों पर हमला करती है, पर तभी सॉन्ग और नियोन भी वहां पहुंच जाते हैं। फिर नियोन उन्हें बचा लेता है। इसके बाद वो लोग हॉस्पिटल जाते हैं, जहां नियोन की आंख पर पट्टी की जाती है। इसके बाद वो लोग उन वीडियोस को देखते हैं जो उन्होंने स्कूल के सिस्टम से डाउनलोड की थी, जहां उन्हें ह्यून नाम की लड़की की एक वीडियो दिखती है, जो हमने मूवी की शुरुआत में देखी थी। इसके बाद वो उस वीडियो की लोकेशन ट्रैक करते हैं और उस जगह पर पहुंच जाने लगते हैं। पर जैसे ही वो लोकेशन पर पहुंचने वाले होते हैं, तभी उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें नियोन बुरी तरह से घायल हो जाता है। लेकिन वो यूजीन से कहता है कि कुछ भी हो जाए, तुम्हें किसी भी कीमत पर वो फोन डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। फिर वो सॉन्ग से कहता है कि अगर वो आत्मा यूजीन को अपने वश में करे तो तुरंत मिशा के पास पहुंच जाना। इसके बाद वो मिशा का पता दे देता है। फिर यूजीन और सॉन्ग फोन ढूंढने के लिए निकल जाते हैं, जबकि डैनी नियोन को लेकर हॉस्पिटल जाता है, क्योंकि उसकी हालत बहुत खराब हो गई थी। अब डैनी मिशा को भी इस बारे में बता देता है, जिस पर मिशा कहती है कि नियोन को कुछ नहीं होगा। वहीं दूसरी तरफ यूजीन और सॉन्ग भी लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। इसके बाद यूजीन फोन को ढूंढने के लिए अंदर चली जाती है, जबकि सॉन्ग बाहर ही रहता है।
अब कुछ देर बाद यूजीन को फोन मिल जाता है, पर इससे पहले कि वो फोन तक पहुंच पाती तभी जेनी वहां आ जाती है और वो यूजीन पर हमला कर देती है। यूजीन खुद को बचाने की कोशिश करती है, पर इसी बीच उसका वो धागा टूट जाता है जो मिशा ने उसे दिया था। वहीं सॉन्ग जब उन दोनों को लड़ते हुए देखता है तो वो यूजीन को बचाने के लिए वहां आ जाता है। इसके बाद वो जेनी पर हमला करके यूजीन को बचा लेता है। इसके बाद यूजीन उस फोन को तोड़ देती है, पर इसी बीच वो खुद पोजेस हो जाती है और उसे अजीब अजीब ख्याल आने लगते हैं, जैसे उन लोगों ने उस फोन को डिस्ट्रॉय कर दिया था और अब सब कुछ ठीक हो चुका है। पर हकीकत में ऐसा कुछ नहीं हुआ था, क्योंकि जिस फोन को यूजीन ने डिस्ट्रॉय किया था असल में वो ह्यून का था, जिस वजह से आत्मा का असर खत्म नहीं होता। और अब हिंग यूजीन की आत्मा को भी अपनी दुनिया में ले जाती है और उसे टॉर्चर करने लगती है, जिसका असर उसकी बॉडी पर होने लगता है और उसकी कंडीशन बिगड़ने लगती है। अब यूजीन की बिगड़ती हालत को देखकर सॉन्ग उसे मिशा के पास लेकर जाता है, जहां मिशा खुद उस फोन को नष्ट करती है। पर जल्द ही उसे समझ आ जाता है कि ये वो फोन नहीं है जिससे वो आत्मा ऐप को कंट्रोल कर रही थी। इसलिए वो सबसे पहले यूजीन को होश में लाने के लिए खुद उसी दुनिया में पहुंच जाती है जहां आत्मा यूजीन पर हमला कर रही थी। इसके बाद मिशा उसे बचा लेती है, पर इसी बीच उन्हें ह्यून की आत्मा दिखती है जो उन्हें स्कूल के सर्वर रूम की तरफ इशारा करके कुछ बताने की कोशिश कर रही थी। अब ये देखकर यूजीन समझ जाती है कि ह्यून एक अच्छी आत्मा है जो शुरू से उनकी मदद करने की कोशिश कर रही है। अब ये देखकर मिशा यूजीन से कहती है कि तुम जल्दी से फोन ढूंढने की कोशिश करो, तब तक मैं हिंग की आत्मा को रोकने की कोशिश करती हूँ। अब यूजीन फोन ढूंढने के लिए निकल जाती है, पर जाने से पहले मिशा उसे अपना फेस मास्क देती है, जिसकी मदद से बुरी आत्मा उसे देख नहीं पाएगी। वहीं मिशा हिंग को रोकने की कोशिश करती है, जिसमें वो खुद भी बुरी तरह से घायल हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ यूजीन फोन ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन जेनी उसे ऐसा करने से रोकती है। पर यूजीन इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी, इसलिए वो अपनी पूरी ताकत लगाकर जेनी का सामना करती है और उसे पूरी तरह से मारने लगती है। इसके बाद वो फिर से फोन ढूंढने लगती है और जल्द ही उसे फोन मिल जाता है। अब मिशा भी ये देख लेती है, इसलिए वो एक तीर फोन को तोड़ने के लिए फेंकती है, पर निशाना चूक जाता है। जिसके बाद यूजीन उस तीर को उठाती है और उसकी मदद से फोन को तोड़ देती है। अब जैसे ही वो फोन टूटता है, वैसे ही हिंग की बनाई हुई दुनिया भी खत्म हो जाती है और फाइनली यूजीन और मिशा भी उसकी दुनिया से बाहर आ जाती है और इस तरह ये दोनों सब कुछ ठीक कर देती है। इसके बाद हमें एक हफ्ते बाद की कहानी दिखाई जाती है, जहां सब लोग मिन की आत्मा के लिए प्रे करते हैं। प्रे करने के बाद यूजीन सॉन्ग को बताती है कि जेनी उसी दुनिया में रह गई है। इस पर सॉन्ग उसे सब कुछ भूलने के लिए कहता है, तो यूजीन भी उसकी बात मान लेती है। इसके बाद यूजीन अपने फोन से उस ऐप को डिलीट करती है और फाइनली वो ऐप डिलीट भी हो जाता है। अब सबको लगता है कि ऐप की कहानी खत्म हो चुकी है, पर कहानी अभी भी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि अगले सीन में हम उसी आदमी को देखते हैं जिसने मिन को उस ऐप के बारे में बताया था। अब वो आदमी चुपके से स्कूल के अंदर जाता है और जेनी का फोन ढूंढने लगता है। जल्द ही उसे जेनी का फोन मिल जाता है। इसके बाद वो जेनी के फोन में उसी ऐप को ओपन करता है। अब जिस तरह से ये आदमी हर एक स्टेप को फॉलो कर रहा था, उसे देखकर ऐसा लगता है कि किसी ने उससे ये सब करने के लिए कहा था। अब वो आदमी उस ऐप पर चैट करने लगता है, जिसके बाद वो ऐप एक्टिवेट हो जाता है, यानी कि ये ऐप अब फिर से लोगों की जान लेने लगेगा। और इसी सस्पेंस के साथ ये वेब सीरीज यहीं पर खत्म हो जाती है। अब इस सीरीज का अगला पार्ट कब तक आता है, इसकी कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है, पर आपको ये वेब सीरीज कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।